अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम में कुल 60 दरख्वास्तें और शिकायत मौसूल हुई। नेज़ JHMC के दायरे इख्तियार में आने वाले 6 जोनों में कुल 166 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 72 कुकटपल्ली जोन में, 18 LB नगर जोन में, 29 सिकंदराबाद जोन में, 35 श्रीलिंगमपल्ली जोन में, 10 चारमीनार जोन में और 2 खैरताबाद जोन में मौसूल हुए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर वेणुगोपाल, सुभद्रा देवी, सत्यनारायण मंगता यारू, वेंकन्ना, CE रत्नाकर, ज्वाइंट कमिश्नर मोहन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासत की तरक्की और आलमी सतह पर तेलंगाना की पहचान के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने हैदराबाद में जारी तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के मौके पर एक मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत रियासत को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और सरमायाकारी लाने के लिए एक बड़े विजन पर काम कर रही है। उन्होंने अपोजिशन जमातों से अपील की कि वो सियासी इख्तलाफात को बलाए ताख रख कर रियासत की तरक्की और अवामी मुफाद के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। उन्होंने बताया कि इस आलमी समिट का मकसद तेलंगाना को आलमी सनती नक्शे पर नुमायां करना है ताकि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हों। उन्होंने जोर दिया कि तेलंगाना की तरक्की के लिए तमाम का एक होना जरूरी है ताकि रियासत को मजीद बुलंदियों पर ले जाया जा सके। शहरियों के लिए मेट्रो सफर तो सहूलत है, मगर अब यही सहूलत इजाफी अखराजात का बाइस बनती जा रही। हाल ही में ये बात सामने आई है कि एक टिकट पर 2 घंटे से ज्यादा मेट्रो स्टेशन के अहाते में रुकने पर मुसाफिरों से इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। मेट्रो की मुख्तलिफ स्टेशनों पर मौजूद फूड कोर्ट्स, मॉल्स या दोस्तों के इंतजार में घंटों रुकने वाले मुसाफिर इस नई पॉलिसी की जद में आ रहे हैं। इतलात के मुताबिक जायद वक्त की सूरत में 15 से 50 रुपए तक इजाफी फीस ली जा रही है। बढ़ती भीड़, कम होती गुंजाइश और बोझ अवाम पर। जराये का कहना है कि मेट्रो इंतजामिया पर पहले ही बढ़ते अखराजात और कर्जों का दबाव है। हुकूमत को मुकम्मल हसस की फरोख्त के बावजूद मेट्रो कॉरपोरेशन माली मुश्किलात से दो चार है और आमदनी बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाश किए जा रहे। इसी सिलसिले में 2 घंटे की हद का निफाज किया गया। मुसाफिरों का कहना है कि बढ़ती भीड़ के बावजूद इंतजामिया सहूलियात में इजाफा करने के बजाय आवाम से ही मजीद पैसे निकालने के लिए तरीके तलाश कर रही। मुसाफिरों की मुश्किलात ताखिर भी सजा। मुसाफिरों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि अगर मेट्रो की ताखिर, ज्यादा रश या दफ्तरी वक्त की भीड़ के बाइस उनका सफर 2 घंटे से कुछ मिनट ज्यादा भी हो जाए तो भी इजाफी रकम अदा करना पड़ता है। बाज मुसाफिर सोशल मीडिया पर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे और उसे गैर मुनसिफाना करार दे रहे। इंतजामिया खामोश मगर मुसाफिर मजबूर। दिलचस्प बात यह है कि मेट्रो इंतजामिया ने ताहाल इस पॉलिसी पर कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। ताहम मुतअद्दिद मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें पिछले कई दिनों से इजाफी फीस अदा करनी पड़ रही। एक मुस्तकिल मुसाफिर के मुताबिक असल मसला इजाफी चार्जेस नहीं बल्कि मेट्रो स्टेशन में मौजूद बड़े बड़े मॉल्स और फूड कोर्ट्स हैं जो लोगों को वक्त गुजारने पर मजबूर करते हैं। अगर ये तिजारती सरगर्मियां ना हो तो लोग खुद ही देर तक ना रुकें। पुराना कानून नया निफाज। बाखबर ज़राए के मुताबिक ये ज़ाब्ता नया नहीं मगर अब इस पर सख्ती से अमल दरामद शुरू होने के बाद लोग इसकी जद में आ रहे, जिसके बाइस मुसाफिरों में तशवीश पैदा हो गई है। तेलंगाना में एक बार फिर शदीद सर्दी की लहर छा गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात और सुबह के वक्त दर्ज हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही और ये सूरत हाल आइंदा 1 हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि 16 दिसंबर तक शदीद सर्द हवाएं चलती रहेंगी। खासतौर पर सुबह के वक्त दर्ज हरारत 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की तवक्को है, इसलिए अवाम को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। बच्चों और ज़ईफ अफराद की खुसूसी देखभाल करने का मशवरा भी दिया गया है।
محکمے نے مزید خبردار کیا کہ 10, 11, 12 اور 13 دسمبر کو سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ عادل آباد، آصف آباد، نرمل، منچریال، جگتیال، نظام آباد، کاماریڈی، میدک، سدی پیٹ، سنگاریڈی، وقار آباد اور رنگا ریڈی میں سرد ہواؤں کی شدت زیادہ رہے گی۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 9 سے 12 ڈگری کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ بڑھتی ہوئی سردی کے پیش نظر شہریوں کو مناسب حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے کہا ہے کہ مقامی ادارے جاتی انتخابات کے فرائض انجام دینے والے تمام سرکاری ملازمین لازمی طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے اٹنور اور اندرا ویلی منڈلوں میں قائم پوسٹل بیلٹ ہیلپ سینٹروں اور پولنگ میٹیریل ڈسٹریبیوشن سینٹروں کا معائنہ کرتے ہوئے عہدیداروں کو مختلف ہدایت دی۔ ضلع کلکٹر نے پہلے اٹنور MPDO دفتر میں قائم پوسٹل بیلٹ ہیلپ سینٹر میں پولنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں اٹنور کے بی کمپلیکس میں واقع ٹرائبل ویلفیئر گرلز جونیئر کالج میں پولنگ میٹیریل ڈسٹریبیوشن کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گرام پنچایت انتخابات کے فرائض انجام دینے والے ملازمین لازمی طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالیں۔ تلنگانہ گورنمنٹ وپ آدی سنواس نے کہا ہے کہ BRS نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دور حکومت پر 40 صفحات پر مشتمل جھوٹ کو چارج شیٹ پر پرنٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لوگ ریونت ریڈی کے 2 سالہ دور حکومت کو جے جے کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک 40 دن پہلے جبلی ہلز کے لوگوں نے ہمارے حکمرانی کو سپر ہٹ ٹاک دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے لوگ کنٹونمنٹ اور پارلیمانی انتخابات میں ریونت ریڈی کے ساتھ کھڑے تھے اور کہا کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں آپ کے جرائم کے خلاف چارج شیٹ دائر کی گئی تھی اور آپ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ لوگوں کی طرف سے دی گئی سزا کی وجہ سے KCR فارم ہاؤس میں قیدی بن گئے۔ اب آپ اور آپ کی پارٹی فارم ہاؤس تک محدود ہو جائے گی۔ سزا کے بعد بھی لوگ بے شرمی سے چارج شیٹ گردش کر رہے لوگ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ اپوزیشن پارٹی بننے کے بھی اہل نہیں ہیں۔ دیکھیے اس موقع پر گورنمنٹ وپ آدی سنواس کا مزید کیا کہنا ہے۔ ప్రజలు పట్టిన బ్రహ్మరథం తీరు మరిచిపోయావని అడుగుతా ఉన్నా। మీ 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో జరిగిన నేరాలు, ఘోరాలు, అప్పుల రాష్ట్రంగా మలిసినటువంటి సందర్భంలో ప్రజలు మీపైన ఛార్జ్ షీట్ వేసి మీకు జీవిత ఖైదు విధించిన సందర్భాన్ని మరిచిపోతున్నారని అడుగుతున్నా। ఆ 2 ఏళ్ల క్రితం ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے افتتاحی اجلاس میں تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بند کمرے میں لکھا ہوا کاغذ نہیں، یہ تلنگانہ کے عوام کی دستاویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 ٹریلین کی تعداد نہیں، تلنگانہ کی شکل بدلنے کی طاقت، علاج خالص نایاب تلنگانہ ترقی کی کہانی، 2047 تک نیٹ زیرو ہمارا ہدف، تلنگانہ کی پہچان صرف مہمان نوازی سے ہوتی ہے۔ ڈپٹی CM ملو بھٹی وکرمارکا، بند کمروں میں لکھی گئی دستاویز نہیں بلکہ ممتاز لوگوں کے مشورے، ماہرین کی بات چیت اور شہریوں کی آراء کے ساتھ نیچے تک کا جمہوری عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ صرف ایک سرکاری دستاویز نہیں ہے۔ ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ یہ تلنگانہ کے عوام کی دستاویز ہے۔ ریاستی حکومت کا مقصد واضح ہے، ہدف 2047 تک نیٹ زیرو حاصل کرنا، اقتصادی ترقی اور ماحول ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے۔ اب یہ باہمی تعاون ہے۔ جب ریاست تلنگانہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا کس طرح احترام کرتے ہیں، یہ ہماری اصل پہچان ہے۔ ہم نہ صرف مہمان کو مسکرانے کے لیے تیار رہیں بلکہ گرما گرم بریانی اور رخبانی کا میٹھا اور ناقابل فراموش دعوتیں پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی قربت نے آج ہم سب کو یہاں تک پہنچایا۔ ڈپٹی CM نے ان تمام لوگوں کو دلی دعوت دی جو ایک بڑی بہادری نئی دنیا میں شراکت دار بن کر آئے ہیں۔ تلنگانہ میں کبھی خواہشات کی کمی نہیں رہی، لیکن ایک طویل عرصے سے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی توانائی، امیدوں اور صلاحیتوں کو ایک سمت میں لے جانے کے لیے صرف ایک جامع ویژن کا فقدان تھا۔ Seeing not just a name, but a path, a future they can claim. چملا کرن کمار ریڈی بھونگیر MP نے کہا کہ وندے ماترم قومی ترانے پر پارلیمنٹ میں بحث 1896 میں رابندر ناتھ ٹیگور نے کانگریس کے اجلاس میں ملک کے لوگوں کے لیے وندے ماترم گایا۔
हम कांग्रेस पार्टी से मुतल्लिक़ AICC, PCC, DCC मीटिंगों में वंदे मातरम गाते हैं। RSS और BJP के जलसों में वंदे मातरम नहीं गाया जाता। अचानक BJP पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस करवाकर महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ बुरी तशहीर करने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम बहस में हिस्सा ले रहे और लोगों को हक़ाइक़ बता रहे। BJP व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कांग्रेस लीडरों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा कर रही। BJP तारीख को तोड़ मरोड़ कर अवाम को गुमराह कर रही। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास सिर्फ 15 दिन चल रहा। उन्होंने कहा कि मुल्क के बहुत से मसाइल पर बात होनी चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस, दिल्ली की आलूदगी, मुल्क में बेरोजगारी के मसाइल की वजह से लोगों को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाए। BJP सिर्फ इलेक्शन और सियासत की बात कर रही। మీద చరిత్రలో వారి చెయ్యని విషయాలను వారి గురించి చెడుగా మాట్లాడి ప్రజలను తప్పుతో పట్టేయాలని చూస్తున్నారు. డెఫినెట్ గా వాళ్లే కాదు, మేము కూడా చర్చలో పాల్గొంటాం, వాస్తవాలను తీసుకొస్తాం ప్రజల ముందుకు. ఎందుకంటే పదే పదే బీజేపీ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ ద్వారా మా నాయకులను ఎలాగైతే వాళ్ళ మీద తప్పుడు చరిత్ర గురించి రాసి తప్పుదో పట్టేయాలని చూస్తున్నారో దాన్ని మేము కూడా ఈ రోజు ప్రియాంక గాంధీ గారు మాట్లాడతారు, తెలంగాణ నుంచి నేను కూడా మాట్లాడతాను. वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर बहस का आगाज किए, जिसमें वंदे मातरम के बारे में कई अहम और नामालूम हक़ाइक़ सामने आने की उम्मीद। बहस के दौरान हंगामाराई का भी देखा गया, क्योंकि वजीर आजम पहले ही कांग्रेस पर वंदे मातरम में तरमीम करने का इल्जाम लगा चुके हैं। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस के लिए लोकसभा के एजेंडे में दर्ज और बहस के लिए 10 घंटे मुख्तस। वजीर आजम मोदी बहस का आगाज किए, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दूसरे स्पीकर लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी समेत कई मेंबरान पार्लियामेंट की अपोजिशन की तरफ से शिरकत। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंगल को वंदे मातरम पर बहस, जहां तवक्को है कि वजीर दाखिला अमित शाह बहस का आगाज करेंगे और वजीर सेहत और राज्यसभा के लीडर JP नड्डा दूसरे स्पीकर। दोनों ऐवानों में होने वाली बहस हिंदुस्तानी कौम परस्ती की अलामत वंदे मातरम की तारीखी और सकाफती अहमियत को उजागर करेगी। अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो अब वंदे वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत मुसलसल नुक़्ते अंजुमात से नीचे दर्ज होने के बाइस लोगों को ठिठुरती सर्दियों से कोई राहत नसीब नहीं हो रही। कश्मीर वेदर के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गुलमर्ग में शबाना दर्ज हरारत -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। सरहद दी जिले कुपवाड़ा में कम से कम दर्ज हरारत -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा खाजीगुंड में कम से कम दर्ज हरारत -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में कम से कम दर्ज हरारत बिला तरतीब -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड, -3.1 डिग्री सेंटीग्रेड, -4.2 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। वसत कश्मीर के बडगाम और गांदरबल अजला में कम से कम दर्ज हरारत बिला तरतीब -3.1 डिग्री सेंटीग्रेड और -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सोनामर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ।
थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान दोबारा जंग छिड़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में जंगबंदी के बावजूद थाईलैंड ने एक बार फिर कंबोडिया की सरहदी पर फिजाई हमले किए हैं। थाई फौज के तर्जुमान मेजर जनरल वनथाई सोवेरी ने कहा कि थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ अपनी मुतनाज़ सरहद पर फिजाई हमले किए हैं। इससे कबल दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया था। थाई फौज ने F-16 तैयारों को कंबोडिया की सरहद पर तैनात कर दिया और वो कंबोडिया की सरहद पर फिजाई हमले कर रहे हैं। थाई फौज ने एक बयान में कहा है कि सूबे ओबोन रत्चाचा थानी के मशरकी हिस्से में 2 मुकामात पर नई झड़पों में कम से कम एक थाई फौजी हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। ये सरहदी तनाज़िया जुलाई में 5 दिन की जंग में बदल गया था, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने जंग बंदी मुआहदा करवाया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।